शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक हमारे साथ में है, जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मैदान में जो हॉकर्स लोगों का 6 दिनों से आमरण उपोषण चल रहा था, उसे आज वो तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुए। सर, क्या कहेंगे, इन लोगों की जो मांग थी पिछले 6 दिनों से, मनपा प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, बहुत ही बेरुखी रवैया अपनाया था मनपा प्रशासन ने। नहीं, देखिए, जो उनकी पहले मांग थी वो मांग यही थी कि हमें जो जगह निश्चित करके दी है वहाँ पे नहीं, बल्कि हमें शांतिनगर 1, 2, 3 में ही जहाँ पे हम पहले बैठते थे वहीं पे बैठा जाए, मगर कानून लोग खिलाफ है। देखिए, शांतिनगर में 1, 2, 3 सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने करोड़ रुपए का दुकान लिया है, लाखों रुपए का घर लिया, उनकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए रहती है अपने पैसों की, अपने घर के, अपने दुकान की। और मामला कैसे हो गया कि 4-5 जो फेरी वाले हैं वो वहाँ पे गए, एक दुकानदार को सीधा मारा, गाली गलौज दी, और ये घटनाएं पहले भी घटती थी, मगर वो टाइम पे उसका ज्यादा उद्रेक हो गया। मैं खुद वहाँ पे गया था, तो उनकी जो शांतिनगर के रहवासियों की मांग थी वो गलत नहीं थी। आज ये लोग उपोषण के लिए बैठे थे, प्रशासन का यही कहना था कि जो जगह हम निश्चित की है वही देंगे, और मैंने भी इनको यही कहा कि देखिए, लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का प्रतिनिधि दूत के तौर पे मैं आपको आया हूँ। मैं गलत कुछ आप करो और गलत आप अगर बोलोगे तो मैं वो करके दूंगा, ऐसे पॉलिटिकल जवाब आपको नहीं दूंगा। जो हकीकत है वो हकीकत है। पुराने जो मार्किंग की हुई जो जगह अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, और आपकी जो दूसरी मांग है उसके लिए मैं काटकर साहब के साथ खुद आपके साथ आऊंगा, और आपकी जो 8,300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं उनकी समस्या छुड़ाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करते रहूंगा। मैं सभी फेरी वालों का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात मांगी। और क्या होता है कि बहुत बुरा लग रहा था आपके चैनल के माध्यम से, हमारे दूसरे जो यूट्यूब वाले हैं उनके चैनल के माध्यम से, जब भी मैं चीजें देख रहा था, कोई कैंसर पेशेंट, कोई हार्ट पेशेंट, कोई अलग अलग बीमारी से त्रस्त जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे थे। और इस शहर का मैं विधायक हूँ, ना कि 145, 146 का। हमारे शहर के लोग अगर उपोषण करते करते अगर दम तोड़ते थे तो मेरे लिए शर्मनाक बात थी। इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब को विनती की, कमिश्नर साहब ने भी आज के आज उनको तुरंत लेटर देने का वायदा किया, प्रॉमिस किया। स्पीकर फोन पे रवि पवार जी को उन्होंने तुरंत बोला कि जाके वो मार्किंग करके उनको लेटर दे दो। तो गरीबों का जो मामला है आज के दिन तो मैंने पूरा कर दिया है। शांतिनगर वासियों की भी मांग पूरी होगी और इनकी भी मांग है वो पूरी हो गई। सरनाईक साहब, आज आप महानगर पालिका में आए थे, किस मुद्दे को लेकर आए थे और क्या वहाँ पर चर्चा हुई मनपा आयुक्त से? वो तो मैंने वहाँ पे आपको बोला है कि बहुत बड़ा जो घपला था टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वो मैंने बाहर किया, वो लेटर भी आपको दे देता हूँ, और 15 अगस्त तक का टाइम दे दिया। 15 अगस्त तक अगर उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है तो मैं 16 तारीख को तो खुद जाके नगर विकास डिपार्टमेंट में ताला लगाऊंगा। सरनाईक साहब, आप जो है कि मीरा भाईंदर 146 से आप चुनकर आते हैं, 145 का हॉकर्स का मामला चल रहा था, तो आप 6 दिन के बाद में आप आए हैं। आपने कोई वीडियो देखा था किसी कैंसर पेशेंट का? सर, मेरा सवाल सुनिए। मीरा भाईंदर शहर में पिछले 15 दिनों से खड्डे को लेकर जमकर राजनीति चल रही है। उस विषय में आपने भी शायद कुछ NHAI के खिलाफ में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, उसका क्या हुआ? और शहर में जो खड्डे हैं उसको लेकर आपकी भूमिका नहीं दिखाई देती? बोल देता हूँ, शहर में खड्डे के मामले में मैं पूरा का पूरा दोष प्रशासन का देता हूँ। देखिए, आयुक्त जब भी धोले साहब थे तभी मैं राज्य शासन से 1800 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन किया। मैंने कॉरपोरेशन के माध्यम से जो रोड बनाने के थे उसके लिए 500 करोड़ रुपए का कर्जा की जो हमें राज्य शासन को देनी पड़ती है वो सैंक्शन किया। कमिश्नर अभी नए संजय काटकर जी आए, उन्होंने पिछले 6-7 महीने से करीबन 3 बार मुख्यमंत्री जी ने भी फोन करने के बाद में अगर वो काम डिले किया रहेगा तो उसकी वजह से शहर के लोगों को तकलीफ हो रही है। ठीक है, जो चीजें उन्होंने बाद में उनको पता चला कि नहीं ये करना जरूरी है तो उन्होंने अभी वो सैंक्शन किया, वो बात अलग है। मगर प्रशासन अगर जो टाइम पे, क्योंकि निविदा प्रक्रिया हो गई थी करीबन 1 साल पहले, काम अगर उसी वक्त चालू कर देते तो ये बारिश के अंदर सभी मीरा भाईंदर के शहर ये रास्ते जो है वो कंक्रीट के हो जाते थे, खड्डे नहीं गिरते थे और लोगों को ये तकलीफ नहीं होती थी। मगर ठीक है, हो गया, इस साल लोगों को तकलीफ सहनी पड़ेगी, मगर अगले साल मुझे नहीं लगता लोगों को इतनी तकलीफ। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। सर, पिछले दिनों आप आए थे, आपने एक दौरा किया और उस वक्त भी आपने मनपा आयुक्त संजय काटकर को एक 15 दिन का 31 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद में अब आपने 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनपा आयुक्त वो आपके निशाने पर आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, उनका काम कर रहे हैं, मगर नीचे के लोग अगर उनको साथ नहीं देते रहेंगे और टेक्निकल चीजें होती है, कोई कानूनी चीजें होती है,
उसमें अगर कुछ चीजें नहीं होती है तो उनका गलती नहीं है, मगर प्रशासन के प्रमुख के तौर पे उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने अल्टीमेटम दिया, मगर मुझे पता है कि 5 सितंबर के पहले कला बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम भी पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त के पहले ये पूरा का पूरा जो बिल्डर के ताबे में है जो भूखंड है वो भी वो वापस ले लेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। है शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, जिनकी कोशिशों के चलते आज 6 दिनों से आमरण उपोषण पर बैठे हॉकर्स को आज न्याय मिला है और उन्हें महानगर पालिका जहां पर जगह निश्चित करके देगी वहां पर बैठने की अनुमति दी जाएगी आमदार प्रताप सरनाईक के दखल अंदाजी के चलते। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर।